जो वर्तमान में दुर्ग जिला अस्पताल में सिविल सर्जन है जी ये उनके पास इलाज के लिए गया। ना हिंदी प्रॉपर्ली बोल पाता है, ना इंग्लिश प्रॉपर्ली बोल पाता है। सेकेंडली ही इज वेरी सिक। आज रायपुर प्रेस क्लब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उद्देश्य है, क्यों की है प्रेस कॉन्फ्रेंस? मैं दीपक पात्रे, मैं हॉस्पिटल में दुर्ग चिकित्सा अस्पताल में गया था हेमंत साहू के पास। उल्टी दस्त के कारण, मेरे तबीयत के कारण गया था। तो आराम से बोलो, मैं बोल दिया। इस लड़के का नाम दीपक पात्रे है जी। ये ग्राम खपरी गिरोला, पोस्ट ऑफिस गिरोला, थाना नंदी नगर, तहसील धमदा, जिला दुर्ग में रहता है। इसके फैमिली चिकित्सक है डॉक्टर हेमंत साहू, जो वर्तमान में दुर्ग जिला अस्पताल में सिविल सर्जन है। जी। ये उनके पास इलाज के लिए गया था। उन्होंने इसे कहा कि तुम शाम को मेरे निजी चिकित्सालय जो कि अहिवारा में है वहां पे आके मुझे मिले। ये वहां पुनः गया, उनको फीस भी दिया। फीस देने के पश्चात उन्होंने दवाई लिखी, लेकिन उसमें कोई उल्टी की दवाई नहीं थी। स्वभाव था इसकी उल्टी ठीक नहीं हुई, इसको दूसरी जगह अन्यत्र जगह इलाज कराना पड़ा। वो अभी मामला इसलिए नहीं है, अमुक व्यक्तियों का नाम इसलिए नहीं लिया जा रहा है कि उसको हम लोग कंज्यूमर फॉर्म में लगाना चाहते हैं। इसने आरटीआई लगाई। आरटीआई में स्पष्ट लिखा हुआ है जो चिकित्सक प्रशासनिक पद पे पदस्थ है, सिविल सर्जन एक प्रशासनिक पद है, वह निजी चिकित्सा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन प्रैक्टिसिंग लेते हैं अव्यावसायिक भत्ता। इस बाबत इसने लिखित शिकायत जो है चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन जी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ श्री अमित कटारिया जी को, डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मैडम को 13 तारीख को की, 13 जून को। साथ में बाई डाक इसने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बिलासपुर श्री रमेश सिन्हा जी को भी बाई डाक से लेटर भेजी है, और गवर्नर श्री रामेन डेका जी के पास भी इसने एक शिकायत करी है जिसकी रिसीविंग इसके पास में है। क्योंकि यह क्षेत्र दुर्ग क्षेत्र जुरिडिक्शन दुर्ग कलेक्टर का आता है, तो पुनः इन्होंने दुर्ग कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह जी आईएएस जो है उनके पास भी शिकायत करी है। ये जो शिकायत है उसमें 8 पृष्ठ है। पहला पृष्ठ जो है वो चीफ जस्टिस श्री रमेश सिन्हा जी को भेजे गए पत्र की वो रसीद है। दूसरा पृष्ठ में गवर्नर साहब का है। तीसरा पेज में चीफ सेक्रेटरी साहब का है। चौथे पेज में श्री अमित कटारिया साहब का है जो ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। चौथा पृष्ठ डॉक्टर प्रियंका शुक्ला मैडम का है। 5वां पृष्ठ कलेक्टर दुर्ग का है। 6वां पृष्ठ आरटीआई है। 7वां पृष्ठ डॉक्टर हेमंत साहू का प्रिस्क्रिप्शन है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई। डॉक्टर हेमंत साहू एक प्रभावशाली व्यक्ति है। पिछले 20 वर्ष से वो अपना ट्रांसफर नहीं होने दिए। जो उस हॉस्पिटल में आता रहा उसको वो हमेशा भगाते रहे। कोई भी सरकार आए या गए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज के पेपर में आप पढ़िएगा, उन्होंने नियम विरुद्ध उनका डिप्टी डायरेक्टर में प्रमोशन किया गया है। आज रथ यात्रा, आज छुट्टी के दिन है, कल सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी है। 30 तारीख को वो रिटायर हो रहे हैं। हमारा यहाँ पे आपके माध्यम से सरकार को ये बोलने का हमको अवसर मिला है। हमारा आपसे कर निवेदन है कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाया जाए कि उन्हें तत्काल प्रभाव से एनओसी ना दी जाए, नो ड्यूज नहीं दी जाए। ही शुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर जांच पूरी की जाए और पाया जाए क्या सच है क्या गलत है, उनको टर्मिनेट किया जाए। और किसने उनको डिप्टी डायरेक्टर बनाया है, किन कारण से उनको डिप्टी डायरेक्टर बनाया है, उनका पूरा कार्यकाल की जांच की जाए। बस हम लोग का आपसे, ये व्यक्ति बहुत बीमार है, इसको सीवियर हेपेटाइटिस ए हुआ था, वो एक अलग मैटर है, उसमें एक अलग कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जिसके बाद इन्होंने इलाज कराया है ना, कंज्यूमर फोरम लगा है मामला, वो एक अलग मैटर है, उसमें एक अलग कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आज की कॉन्फ्रेंस का मैटर यही है कि यह एक सिविल सर्जन जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है जिसका नियम विरुद्ध डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट पे छुट्टी के दिन में प्रमोशन किया गया। 3 दिन के लिए डिप्टी डायरेक्टर बने साहब वो, ठीक है। आखिर रिटायर कहां से होंगे वो? दुर्ग अस्पताल से। तो क्योंकि वो पिछले 20 साल से ये नेतागिरी करते हैं, इसलिए छुट्टी को ध्यान देते हुए आज ही डेट फिक्स की गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ताकि सरकार तक इनकी बातें पहुंचाई जा सके। बिकॉज ही डजंट नो हिंदी और इंग्लिश प्रॉपर्ली। सेकेंडली ही इज वेरी सिक। ये उसकी सिस्टर है, वो ओटी टेक्नीशियन है न्यू सर्जरी में। ये कब का मामला है? ये 25 अप्रैल 2025 का मामला है, लेकिन साहब आरटीआई निकालने में ही 1.5 महीना लग गया। अभी कहाँ इलाज चल रहा है? अभी तो स्वस्थ है, पहले से बेटर है, कन्वलेशन फेज में रिमूव और धीरे धीरे रिकवर हो रहा है।
इसलिए बोल नहीं पा रहा है, कमजोर है। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारी शिकायत है उसकी जांच की जाए और जो प्रशासनिक पद पे बैठ के निजी चिकित्सालय चला रहा है, ठीक है, उस पर कार्रवाई की जाए, बात खत्म। आप इनके कौन लगते हैं? मैं इनके रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ी जानता है, ना हिंदी प्रॉपर्ली बोल पाता है, ना इंग्लिश प्रॉपर्ली बोल पाता है। सेकेंडली, ही इज वेरी सिक, ही इज अफ्रेड ऑफ पीपल।